Hey everyone, welcome to Spill B. Let's talk about Poonam Pandey, that how she decided to do a cheap publicity stunt for attention. Recently अलग से podcast page पे we spoke about her because I thought कि वो एक sensitive topic है and it is better to discuss it separately. कुछ लोगों को ये bother कर सकता है, but now we know that all this was a lie. तो 2 फरवरी को एक Instagram post डाला गया saying that कि पूनम पांडे अभी इस दुनिया में नहीं रही, सर्वाइकल कैंसर के चलते उनकी जान चली गई। एंड प्रॉब्लमेटिक चीज यहाँ पे ये भी है दैट इवन हर मैनेजर वाज ओके लाइंग फॉर हर। एक मीडिया हाउस को उसके मैनेजर ने स्टेटमेंट दिया सेइंग दैट कि द एक्टर वाज डायग्नोज्ड विद द लास्ट स्टेज सम टाइम बैक। ये जब खबर बाहर आई तो सबको ये सच ही लगा बिकॉज कौन ऐसा मजाक करेगा। पर आई डिवा करके एक पेज था जिन्होंने बड़े से आर्टिकल्स डाल दिए थे सेइंग दैट शी इज अलाइव एंड दिस इज अ पब्लिसिटी स्टंट। एंड उसमें क्लियरली ये स्टेट किया गया था दैट रिलायबल सोर्स क्लोज टू द एक्ट्रेस हैज रिफ्यूटेड द क्लेम, asserting that Poonam is alive and this announcement is merely a publicity stunt. But of course ऐसे sensitive matter को कौन publicity के लिए यूज करेगा, इसलिए no one thought this article was true. पर suddenly 3 फरवरी के सुबह को पूनम वापस आ गई। ये जिंदा है, इशिका देखो ये जिंदा। उसने इंस्टाग्राम पे आके बताया that she is alive and this was done for awareness. ये बीमारी का वैक्सीन है पर लोगों को इसके बारे में नहीं पता, इस वजह से she decided to do this. I'm alive. ऑल्सो ये खबर बाहर आने के पहले इंटरनेट पे एक थियोरी सर्कुलेट हो रहा था सेइंग दैट कि फरवरी 1 को जब बजट अनाउंस हुआ उसमें भी इस वैक्सीन के बारे में बात किया गया था। एंड सडनली अगले ही दिन फरवरी 2 को पूनम ये इंस्टाग्राम पोस्ट डालती है सेइंग दैट कि शी इज नो मोर। तो कहीं ना कहीं ये कोइंसिडेंस कुछ लोगों ने पकड़ लिया था, बट ऑब्वियसली पीपल वेर बीइंग सेंसिटिव एंड ऐसे थ्योरीज को इस वजह से वो सच नहीं मान रहे थे। पर पूनम के केस में ये सारे रूमर्स सच निकले। अभी इट इज अ गुड थिंग दैट शी इज फाइन एंड अलाइव, बट प्रॉब्लम इसकी जो तरीका उसने अपनाया है वो क्लियरली सेल्फ सर्विंग था एंड मैनिपुलेशन था। अभी जो वो बोल रही है कि ये सब अवेयरनेस के लिए किया था, उसका इंटेंशन अच्छा था, ऑल दिस इज जस्ट अ कवर अप, वी ऑल नो इट वाज डन फॉर अटेंशन। एंड नाउ सम ऑफ यू में से कि अरे इससे लोग अवेयर तो हुए ना, पर जो पर्पस था वो अटेन हुआ। ये बोल के अगर आप उसको डिफेंड करने वाले हो तो आपको समझना पड़ेगा कि ये तरीका बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। एंड अगर हम बोलते हैं कि ये जस्टिफाइड है देन कल जाके कई लोग ऐसा करने लगेंगे। दुनिया में कई सारे मेडिकल कंडीशंस है जिसके वैक्सीन अवेलेबल है, फिर तो कल एक सेलिब्रिटी उठ के वैक्सीन अवेयरनेस के नाम पे दिस पर्सन इज नो मोर का पोस्ट डालते जाएगा। इमेजिन द chaos and confusion that will be created. राखी सावंत भी ना पूनम पांडे से एक कॉन्वर्सेशन करती हुई दिखाई थी जहाँ पे पूनम was talking about this कि ब्राइटर साइड देखो ना कि people are talking about this and उनको अवेयर मैंने किया है। नहीं मैं बिल्कुल देख, कल से लेके आज तक ना एक ही चीज ट्रेंड हो रही है, वो है सर्विकल कैंसर। तो वो काम हुआ है अच्छे से दैट पीपल, बहुत लोग हर्ट है। मैं सबसे माफी मांग रही हूँ। मेरे को तो पता नहीं, बहुत बैकलैश मिल रहा है, बहुत गंदा वाला, बट इतनी मेरे को गालियां झेल रही हूँ ना मैं, आई डोंट नो मैं कैसा ठीक कर पाएगी। बहुत गालियां पड़ रही है। एंड जो भी वो बोल रही है कि उसे लगा नहीं था कि इतना मैग्नीट्यूड में सब उसके बारे में बात करेंगे, दिस इज क्लियरली अ डम स्टेटमेंट। उसको एंड उसके पीआर को क्लियरली ये पता था व्हाट दे आर डूइंग। अदरवाइज जब चीजें ट्रेंड होने लगी थी, इतना आउट ऑफ कंट्रोल सब जा रहा था, उसके बाद भी वाई हर मैनेजर वाज गिविंग फॉल्स स्टेटमेंट्स। मीडिया उससे बात करने की जरूरत नहीं थी, फिर भी उसकी मैनेजर एंड जो पीआर एजेंसी है ना वो मीडिया से कांटेक्ट में थी। आर्टिकल्स भी आए थे कि कैसे उन लोग स्टेटमेंट्स दे रहे थे। कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऐसे एक्ट बिल्कुल भी नहीं करेगा। यू वॉन्टेड दिस अटेंशन, इवन आवर टीम नीड्स टू बी हेल्ड अकाउंटेबल हियर। उनके पास ऑप्शन था टू से नो एंड नॉट टू बी पार्ट ऑफ दिस ड्रामा, बट दे डिसाइडेड कि वो इसका पार्ट बनेंगे। और एक पॉइंट था जो मैंने पॉडकास्ट वीक के डिस्कशन के दौरान भी उठाया था कि जस्ट बिकॉज एक इंस्टाग्राम पोस्ट देखने मिल रहा है कि ये रीजन की वजह से किसकी जान चली गई है, तो उसको डायरेक्टली क्रेडिबल मान के चलना इज नॉट एट ऑल राइट। एज ऑडियंस हमें भी बिना क्वेश्चन किए नैरेटिव्स पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखोगे एक पर्सन दुनिया में नहीं है तो उसका जो सोशल मीडिया पेज है वो उसकी एजेंसी या कोई मैनेजर हैंडल कर रहा होगा उसके बाद, तो वहां पे वो लोग कुछ भी पोस्ट डाल सकते हैं। अगर उस पर्सन के साथ कुछ गलत भी हुआ है, स्टिल नैरेटिव सेट करने का ट्राई उनकी टीम कर सकती है। अब ये पूनम के केस में अप्लाई नहीं होता, बट जनरली आई एम सेइंग बिफोर मेकिंग एनी कंक्लूजन इट इज इंपॉर्टेंट कि अथॉरिटीज से जो स्टेटमेंट आता है उसका वेट किया जाए, क्योंकि ऐसे केसेस में पुलिस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका स्टेटमेंट आने के बाद कंक्लूजन बनाना इज अंडरस्टूड। एंड पूनम के केस में जो भी उसने स्टंट किया है वो क्लियरली उसने अपना इंस्टाग्राम पेज पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए किया है, या ओनली फैंस का जो सब्सक्रिप्शन था वो लोग और भी ज्यादा ले ले, इसलिए शायद उसने ये किया होगा। ऑलरेडी ओनली फैंस की वजह से उसका जो नेटवर्थ है ना वो बढ़ चुका है, अराउंड 83 करोड़ का उसका नेटवर्थ है। और अभी ये रीसेंट कंट्रोवर्सी की वजह से और भी ज्यादा लोग उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे एंड उसका पेज सर्च करेंगे। एंड ओवर द इयर्स ना उसने काफी कंट्रोवर्शियल चीजें की है अटेंशन के लिए। कई साल पहले उसने ये बोला था कि वो स्ट्रिप करने के लिए रेडी है अगर इंडिया की टीम मैच जीतती है तो। 2011 में ये हुआ था आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान, एंड इवेंचुअली टीम इंडिया जो है ना वो वर्ल्ड कप जीत भी गई थी, बट पूनम डिड नॉट स्टिक टू हर प्रॉमिस। आई एम नॉट सेइंग शी शुड हैव डन दैट,
उसने तभी भी कुछ ये रीजन दिया था कि अथॉरिटीज ने उसे ये करने से रोका है। पॉइंट यहाँ भी ये है कि अटेंशन के लिए वो ऐसी चीजें करती है। देन 2020 में सडनली उसने सैम बॉम्बे से शादी कर ली। शादी के फोटोज इंटरनेट पे डाल दिए एंड शादी के 2 महीने के बाद उसने केस फाइल किया डोमेस्टिक वायलेंस का, सेइंग दैट कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको मारता पीटता था। राज कुंद्रा पे भी उसने केस डाला है। अभी ये जो केसेस है उसमें आई एम नॉट सेइंग कि पूनम इज लाइंग और एनीथिंग, वी डोंट नो दैट, बट वो कहानी आपने सुनी होगी ना कि एक लड़का बार बार मजाक करता है कि भेड़िया आया भेड़िया आया। एक्चुअल में भेड़िया आया नहीं रहता, पर जिस दिन सच में भेड़िया आता है उस दिन लड़के पे गाँव वाले विश्वास नहीं करते। तो सेम पैटर्न पूनम भी दिखा रही है। पूनम की क्रेडिबिलिटी अभी ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल है। इतना बड़ा झूठ उसने बोल दिया है कि कल इन केस एक्चुअल में कुछ गलत हो रहा है उसके साथ एंड वो विक्टिम है, स्टिल लोग शायद उस पर भरोसा नहीं करेंगे एंड तभी वो जो ब्लेम है ऑडियंस पे नहीं डाल सकती। इट इज रियली मेस्ड अप कि कुछ लोग बेसिक चीज समझ नहीं पाते कि ऑडियंस पागल नहीं है। एक्चुअल में कंसर्न रहना, दिखावा करना, दोनों में डिफरेंस है, लोगों को वो समझ आ जाता है। तुम कितना भी मैनिपुलेट करने का ट्राई करो कि इंटेंशन अच्छे थे, नो वन इज गोइंग टू गेट फूल्ड। इट वॉज अ पैथेटिक मूव एंड उसने लिमिट क्रॉस किया इस बार। पीपल आर क्लियरली अपसेट विद हर, जिस वजह से कई ट्वीट्स देखने मिले जिसमें लिखा गया cheap publicity stunt, it was nothing else. You guys think it is funny? Basically what she has done is a fraud, breach of public's goodwill and trust, marginal gain in followers and morbid publicity will cost her if someone files a FIR. And surprising चीज ये है कि ये एक्शन को कुछ लोग प्रेज भी कर रहे हैं, saying that कि totally understandable Poonam, because of you some more people know about this now and also doctors have started talking about this. अगेन आई वुड लाइक टू से दिस हियर कि जिनको भी ये लग रहा है कि इसके वजह से एक अवेयरनेस फैल रहा है, उन्हें समझना पड़ेगा कि अगर ये टैक्टिक को हमने जस्टिफाइड बताया तो कल कई सारे सेलिब्रिटीज अलग अलग वैक्सीन के लिए ऐसा करने लग जाएंगे, फिर आप उनको भी गलत नहीं बोल सकते। देन उसके अलावा कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज भी देखने मिले जैसे कि शर्लिन चोपड़ा, जो अपॉर्चुनिस्ट बन के अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दे आर क्राइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया। शेम ऑन यू पूनम, एग्रीमेंट की बात कर रही है। जाकर देखो सोशल मीडिया पर, बोल रही है कि ये बहुत ही शर्मसार है जो तुमने किया। और अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये भी लिखिए कि ये LOL है, ये मजाक है, इसे सीरियस ना लें। क्लियरली वो यहाँ पे प्रिटेंड कर रही है दैट शी केयर्स। इट इज़ रियली सैडनिंग कि कैसे लोग आज के वक्त में ना इतने इंसेंसिटिव हो गए हैं। जिसके भी फैमिली मेम्बर या जो भी सिमिलर मेडिकल कंडीशन से डील कर चुका है, दे वुड नो कि ये जर्नी कितनी डिफिकल्ट रहती है एंड दे वुड बी अपॉल्ड बाय सेलिब्रिटीज टेकिंग दिस थिंग सो लाइटली। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि पूनम पांडे का जो ये पब्लिसिटी स्टंट था इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।